नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में किसान साथियों बात करेंगे मक्का की उन्नत खेती कब और कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बरसाती मौसम में मक्का की फसल को लगाना चाहते हैं तो हमें मक्का की फसल किस विधि के द्वारा बिजाई करनी चाहिए, साथ ही में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है और कौन कौन से खेतों में हम लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मक्का की उन्नत खेती की मिलने वाली है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। सबसे पहले अगर बात करें किसान भाइयों मक्का की फसल के लिए जलवायु और मिट्टी और भूमि। मक्का की फसल उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल होती है किसान भाइयों, और हमें जब भी मक्का की फसल लगाते हैं तो जल निकासी वाले खेतों में ही लगाना चाहिए। अगर जिस खेत में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, यानी कि जल भराव की समस्या रहती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। या फिर किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या रहती है तो उसमें भी आप मक्के की फसल लगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको बेड विधि के द्वारा मक्का की फसल लगानी होगी। साथ ही में किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको मक्का के साथ कौन कौन सी और फसलें लगा सकते हैं, जैसे कि आप एक बार में दो फसलें कैसे लगानी चाहिए जिससे आपको दोगुना मुनाफा हो सके। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों बात करें, अगर हम बरसाती मौसम में लगाना चाहते हैं तो आप जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा दीजिएगा। अगर आप सही समय पर लगा देते हैं तो आपकी जो हार्वेस्टिंग का समय जल्दी से आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि आपकी फसल में ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि भी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें प्रति हेक्टेयर में कितना सीड की आवश्यकता पड़ती है और किसान भाइयों बीज कितने लगेगा और हमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से डालने चाहिए, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं और एक हेक्टेयर से कितना उत्पादन निकल आता है, आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको उन्नत किस्में मिल जाएंगी। किसान भाइयों, बाकी फसलों के लिए खेत की तैयारी करते हैं, उसी तरह से आपको अपना खेत तैयार कर लेना है। अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर की दर से आप ज़रूर डालें, जिससे कि आपकी सॉइल में उर्वर शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपकी जो मक्के के पौधे होंगे वो जल्दी से ग्रोथ करेंगे और बढ़वार भी जल्दी करने लगते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं 1 एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में कम से कम 12 से 15 किलोग्राम आपको सीड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस विधि से बिजाई कराते हैं तो आपको 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन से लाइन का डिस्टेंस आप 1 फीट रखेंगे। प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही में किसान भाई, अगर आप बेड विधि के द्वारा लगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। साथ ही में किसान भाइयों, बिजाई करते समय बीज को आप थीरम या पीसीबी जो कल्चर आता है उससे 5 से 10 ग्राम आप लेंगे और अपने बीज को उपचारित कर लेंगे। उसके बाद बिजाई करेंगे, जिससे कि आने वाले जो इंसेक्टिसाइड किलर होते हैं जैसे दीमक, फंगस, तो आपके सीड में ऐसे रोग देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे आपका बीज सुरक्षित रहेगा। साथ ही में किसान भाइयों, बात करते हैं खाद। बिजाई करते समय कि आपको कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोग्राम डीएपी डालें। साथ ही में किसान भाइयों, एमओपी 20 किलोग्राम, और अगर आपके खेत का पीएच माने जो क्षारीपन एल्किलाइन है तो उसमें आप 50 किलोग्राम जिप्सम जरूर डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे का जो विकास है किसान भाइयों बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और अन्य खाद आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही में किसान भाइयों, मल्टी क्रॉपिंग फसल की बात करें, मक्का के साथ में कौन कौन सी और फसलें लगा सकते हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, बरबटी, ग्वार, दलहन, सोयाबीन, तिल जैसी जो आप इन फसलों को, जैसे अरबी हो गई, हल्दी को लगा सकते हैं आप। किसान भाइयों, आप मल्टी क्रॉपिंग फसल करके देखिए, आपको 2 गुना मुनाफा किसान भाइयों होगा। साथ ही में किसान भाइयों, बात करते हैं कि कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए। तो किस्में बहुत सारी हैं भारतवर्ष में वैसे तो, लेकिन मैं आपको कुछ 2 उन्नत सीलो किस्मों के बारे में बताऊंगा, कुछ पूसा की वैरायटी बताऊंगा, कुछ अन्य वैरायटियों के बारे में बताऊंगा, जो कि आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। सबसे पहले पूसा की उन्नत किस्मों के किसान भाइयों बारे में बता दूं मैं आपको। पूसा सुपर आती है, जो कि 1 हेक्टेयर में 90 से 100 कुंटल उत्पादन दे देती है। 70 से 80 दिनों के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी पूसा विवेक QPM के नाम से आती है।
इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों 90 से 95 कुंटल आराम से उत्पादन दे देती है। 80 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तीसरी वैरायटी की बात करूं किसान भाइयों, पूसा जवाहर हाइब्रिड, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। 100 से 110 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। लेकिन किसान भाइयों इसमें हार्वेस्टिंग करने में थोड़ा समय लग सकता है। 90 से 105 दिन 100 दिन लग सकते हैं। आप तीनों वैरायटियों में से कोई सी भी आप लगा सकते हैं, या फिर किसान भाइयों ये किस्म भी आप लगा सकते हैं। गंगा 5 के नाम से आती है, जो कि 100 से 110 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर दर से उत्पादन देती है। डेक्कन 101 के नाम से आती है, 110 से 120 दिन में तैयार होती है। उत्पादन की बात करें तो 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देती है। गंगा सफ़ेद 2 के नाम से आती है, 105 से 110 दिन लगा लेती है पकने के लिए। और उत्पादन की बात करें तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। किसान भाइयों आप इन वैरायटियों से लगा सकते हैं, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप लगा सकते हैं। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो जैसे बरसात ही होती रहती है तो आपको इतनी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सिंचाई करना चाहते हैं, जब बारिश नहीं हुई है, तो आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिंचाई करते रहें। साथ ही में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप मक्के की फसल में जितनी आप निराई गुड़ाई करेंगे उतना ही आपकी फसल ग्रोथ करेगी। साथ ही में जैसे कि आपकी फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद में आपको यूरिया लेना है, नाइट्रोजन, जो कि आपको किसान भाइयों यूरिया लेकर के आप पौधे की जड़ों में डालेंगे, जिससे कि और उसका विकास तेज़ी से हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आता है। तो किसान भाइयों मान के चलिए आप लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। प्रॉफिट की बात करें, अगर मान के चलिए किसान भाइयों आपके खेत में 60 कुंटल अगर निकल आता है उत्पादन, तो आपको अच्छा मंडी में रेट मिल जाता है 5,000 6,000 रुपये प्रति कुंटल। तो मान के चलिए किसान भाई 3 से 3.5 लाख रुपए का आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।